जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं लीजा जुड़ी हूं। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में ग्राम्य विकास विभाग के नवीन भवन का शिलान्यास। सीएम धामी बोले, गांव के लिए सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री धामी ने समयबद्धता और गुणवत्ता पर दिया जोर। विकास कार्यों में ना हो लापरवाही। पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की बढ़त। सीएम धामी ने जताया जनता का आभार। पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में कांग्रेस का दबदबा। भाजपा के दिग्गजों के परिजन तक हारे। अध्यक्ष महारा ने गांव सरकार में वापसी का बताया संकेत। मसूरी यात्रा के लिए नया नियम लागू। आने से पहले जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन। भीड़ और ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर जारी की एडवाइजरी। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो देहरादून में आज ग्राम्य विकास विभाग के नवीन कार्यालय भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ग्राम विकास एक व्यापक विभाग है जिसकी कई शाखाएं हैं। पहले गांव के लोगों को अपने कार्यों के लिए विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब एक ही छत के नीचे सभी कार्यालय उपलब्ध होंगे। इससे न केवल भागदौड़ कम होगी, बल्कि ग्रामीणों को समय और संसाधनों की भी बचत होगी। मंत्री ने इसे जनसेवा की दिशा में बड़ा कदम बताया। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे ग्रामीण विकास विभाग के इस बहुत ही शानदार बनने वाले एकीकृत भवन के शिलान्यास के इस ऐतिहासिक पल का आप सबके साथ साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये एकीकृत भवन, जिसमें एक ही भवन के अंदर बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बहुत सारे कार्यालय होंगे, तो इस विभाग से संबंधित अनेक प्रकार के कामों के लिए अब दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। एक ही भवन के अंदर सारे काम हो जाएंगे, सारे कार्यालय यहां पर आ जाएंगे। ये इस हमारे प्रदेश के विकास में भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। सर, देखने में ये आता है कि ग्राम विकास से संबंधित कामों के लिए हमारे गांव के लोगों को, इससे संबंधित लोगों को जगह जगह जाना पड़ता था। जब ये छत के नीचे सारी सुविधाएं, सारे भवन होंगे तो उनको ये भागदौड़ बचेगी और सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों और संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इस दौरान लोकसभा के क्षेत्र के सभी विधायक मौजूद रहे। इकतीस जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना हुई, जिसमें अधिकतर जगह पर कांग्रेस के हासिल की, तो वहीं कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीते। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद दिया। सीएम ने प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए चुनाव को लेकर जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मानसून और बारिश के बीच प्रदेश की जनता ने मतदान को लेकर उत्साह दिखाया और प्रदेश में 70% मतदान हुआ। सीएम ने कहा कि अधिकतर जगहों पर बीडीसी
बीडीसी मेंबर हो या ग्राम प्रधान हो या फिर जिला पंचायत सदस्य हो, भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से प्रदेश में इस मानसून के सत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और लगभग 70% के आसपास लोगों ने मतदान में भाग लेकर ग्राम सभाओं की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। और जिस प्रकार से आज भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हों, बीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीत कर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट चमोली से 21 वर्षीय प्रियंका नेगी को ग्राम प्रधान चुने जाने पर सीएम धामी ने फोन पर बधाई दी। इसका वीडियो शेयर सीएम ने सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि आपका इस पद पर निर्वाचित होना न केवल सशक्त लोकतंत्र को दर्शाता है बल्कि मातृशक्ति की शक्ति और युवाओं की क्षमता का भी प्रतीक है। निश्चित तौर पर हम साथ मिलकर सारकोट गांव का सर्वांगीण विकास व प्रगति सुनिश्चित करेंगे और आदर्श ग्राम सारकोट की ही तर्ज पर राज्य के अन्य गांवों का भी विकास किया जाएगा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के मतगणना के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। पार्टी नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में मिठाई बांटकर अपनी जो लोगों के साथ में खुशी का इजहार किया। इस चुनाव को लेकर के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने के लिए ग्रामीण जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि गांव की जनता ने इस पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। धन्यवाद ग्रामीण उत्तराखंड, आपने कांग्रेस को प्यार दिया, अपार समर्थन दिया और भाजपा को लगभग रिजेक्ट कर दिया। मैं लगभग रिजेक्ट करने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई क्षेत्रों में भाजपा के विधायकों के भाई, रिश्तेदार और उनके खासम खास लोग चुनाव हारे। ये रिजेक्शन है सत्ता का, जो अहंकार में थी कि हमने तो सारी नगर निगम जीत लिए और अब हम क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें भी जीतेंगे। लोगों ने कहा नहीं, कांग्रेस के जो घोषित उम्मीदवार थे उनमें से 60% से ज़्यादा लोगों के जीतने की खबर आ रही। क्षेत्र पंचायतों में भी कांग्रेस को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। रुड़की के पिरान कलियर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर 2 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 29 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ड्रोन उड़ाकर रेकी करने की बात कही जा रही थी। इससे आमजन में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार ने खुद संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। 31 जुलाई को पुलिस ने महमूदपुर के रहने वाले आलिशान और इमरान को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पूछताछ में आलिशान ने बताया कि वह अपने निजी ड्रोन की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे गलत समझते हुए वीडियो वायरल कर दिया। जांच में किसी भी आपराधिक मंशा की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ड्रोन उड़ाने की अनुमति न होने के चलते दोनों युवकों का पुलिस अधिनियम की धारा 81 में चालान किया गया और ड्रोन जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई। देखिए, अभी जो लोग पकड़े गए हैं, जो अफवाह फैलाते हुए अभी एक मारपीट हुई थी, उसमें जो लोगों को पकड़ा गया है वो एक दूसरे को ही उन्होंने ये समझ के पीटा या मारपीट हुई है कि वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, जबकि कहीं दूर दूर तक ऐसा कोई बात नहीं थी। कुछ लोगों द्वारा कुछ कबूतरों के पंजों पे इस प्रकार की LED लाइट लगा के उड़ाने की कोशिश की गई थी। ऐसे लोगों को भी पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मैं आप लोगों के माध्यम से भी इसका खंडन करना चाहूँगा। ऐसी कोई भी घटना रात के समय इस प्रकार के ड्रोन की सूचना बिल्कुल बकवास है। ऐसे मामलों, ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। अगर ऐसा कोई व्यक्ति
इस प्रकार के अफवाहों पर ध्यान देते हुए अगर कोई मारपीट या संगीन जुर्म करता है उसके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ जो अफवाह फैलाते हैं उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रुड़की से एक खबर सामने आ रही है जहां यूट्यूबर अमजद को अश्लीलता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अमजद लंबे समय से अश्लील ब्लॉग बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था, जिससे समाज में नकारात्मक असर पड़ रहा था। स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कई बार पुलिस से शिकायत की थी। आखिरकार रुड़की कोतवाली पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। एक दो चैनलों के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से पुलिस को सूचना मिली थी कि इसमें अश्लीलता या कुछ ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है जो आपराधिक परिवेश में शामिल हो सकता है। तो उसकी पुलिस ने, हमारी जो रुड़की थाना है, उन्होंने उसकी जांच करी और पाया कि इसमें ऐसा है। कुछ तहरीर हमको मिली थी, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उन शख्सों को आज हमने अरेस्ट किया है, जिनका नाम अमजद है। और काफ़ी समय से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो अपने कुछ लोगों के साथ, दोस्तों के साथ ऐसे कंटेंट दिखा रहे थे जो ऑब्सीन कंटेंट हैं, जो अश्लीलता की श्रेणी में आते हैं। फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र और यमुना किनारे बसे इलाकों में यमुना नदी का जलस्तर लगभग 2 मीटर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब 2 दर्जन गांव प्रभावित हैं और हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। लोगों को रोजी रोटी का संकट झेलना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। डीएम रविंद्र सिंह व एसपी अनूप सिंह ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। राहत कैंप बनाए गए हैं और लोगों को वहां पहुंचाया जा रहा है। साथ ही जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। वहीं बांदा, सागर व लखनऊ हाईवे जलभराव के चलते बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से बाढ़ के पानी से दूर रहने की अपील की है। अभी हमारे यहाँ पर जो यमुना नदी है उसमें डेंजर लेवल है 100 मीटर, तो इस वक्त पानी डेंजर लेवल से ऊपर बह रहा है। इसलिए जितनी भी हमने मशीनरी लगा रखी थी बाढ़ से राहत के संबंध में, उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। आज सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा पलटू का पूर्वा गांव का भ्रमण भी किया गया था। वहां पर कुछ परिवार हैं, उनका घर है वो अभी थोड़ा प्रभावित हो रहा है, तो उनको विस्थापित करने के लिए टेम्प्रेरी तौर पर ललौली इंटर कॉलेज में एक राहत कैंप बनाया गया है। वहाँ पर सारी सुविधाएं उनके लिए हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य गांव भी, जैसे कि खागा तहसील में महावतपुर असहट है और सदर तहसील में भी 2-3 गाँव हैं जहाँ पर पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ा है। तो वहाँ पर भी हमने ये निर्देश दिए हैं कि इन सभी प्रभावित गांवों में जो राजस्व के कर्मचारी हैं और जो ग्राम विकास के कर्मचारी हैं वो रोस्टर बनाकर परमानेंटली कैंप करें, वहीं पर रहें, वहाँ के लोगों से संपर्क में रहें, ताकि जैसे ही हमें सूचना मिलती है कि और भी लोगों को विस्थापित कराना है तो हम तुरंत उनको करा सकें। ये लमसम पूरी 12,000 बीघे है पूरी फसल, और इसमें तिल बोई हुई थी। सारी फसल बर्बाद हो गई। ना तो यहाँ कोई सरकार से मदद मिलती है, ना कभी मिली है, और ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन कोई सहायता नहीं देते यहाँ, ना कोई आर्थिक मदद मिलती है हम लोगों को। बस जो भी आता है इधर उधर से घूम के पलटूपुर, सीधा पलटूपुर, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितने घर होंगे? 200। यहाँ कितने? यहाँ लमसम 1.25 लाख के ऊपर ही मान के चलो। ये कस्बा है, गांव नहीं है। तो चलिए, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो बात कर लेते हैं रुड़की की। तो रुड़की कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 11 चोरी की मोटरसाइकिल सहित 3 आरोपियों को धर दबोचा है। इन बाइक चोरों में 2 चोर जिला हरिद्वार के हैं और एक चोर उत्तर प्रदेश का है। शाहजहांपुर का ये रहने वाला बताया जा रहा है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात शिखर चंद सुयाल ने बताया कि जो बाइकें हैं उसको चोरी कर लिया गया था और मामला जो है कोतवाली का है और वहां पर पहले से ही दर्ज था, जिसके चलते पुलिस लगातार चोरों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसको लेकर आज रुड़की पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है।
रुड़की ने जो इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हमारे सीओ साहब उस पूरी टीम को लीड कर रहे थे। पिछले काफ़ी दिनों से ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि थाना क्षेत्र में कुछ बाइकें चोरी हुई हैं, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करके और एक टीम स्पेसिफिक टीम थी जिसको हमारे सीओ साहब ही लीड कर रहे थे, तो टीम बनाई गई थी। तो फाइनली कल हमने 3 अभियुक्त पकड़े हैं, जो जिनमें से 2 हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति सहारनपुर से है। तो इन तीनों में से शाहजहाँपुर से हमने इनको पकड़ा है। एक जो इनके पास बाइक थी वो चोरी की थी, और साथ ही इनसे जब पूछताछ की गई तो 11 बाइकें और मिली हैं, जिसमें से 4 पे ऑलरेडी FIR दर्ज है। बाकी पे हम अभी पड़ताल कर रहे हैं, वो उस गाड़ी का मालिक कौन है, कहाँ से मिसिंग हुई, इस पे अभी हमारा काम चल रहा है। तो एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश आज हुआ है, एक बड़ी उपलब्धि थाना रुड़की को मिली है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज दिल्ली में केंद्रीय वन मंत्री से मुलाकात कर हिमाचल में आई आपदा को लेकर स्थिति से अवगत कराया। फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से मिलकर आया और हिमाचल में जो आपदा आई है, मैंने उनसे अनुरोध किया कि जो आपदा प्रभावित परिवार है, उनके जिनकी जमीनें इस आपदा में बह गई है, उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाने के लिए वन अधिनियम जो नियम है उसमें छूट दी जाए और 1 बीघा तक फॉरेस्ट लैंड उनको अलॉट करने की बात कही है, जिसका सार्थक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया। और कुछ हमारे जो फॉरेस्ट में जो बगीचे लगे हैं उसके संदर्भ में मैंने उनसे बात की, तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि हम इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। और दूसरा, अपने नदियों की ड्रेजिंग की भी बात की है। उन्होंने कहा कि हम सब मामले को गंभीरता से लेते हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन मामलों को गंभीरता से लेंगे। पंचायत चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता के बाद शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल रहा। 1 अगस्त को आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, पटाखे जलाए और जीत का उल्लास खुलकर मनाया। कार्यक्रम में मौजूद देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने इसे भाजपा के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल करार दिया और कहा कि पार्टी ने यह निर्णायक लड़ाई जीत ली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पार्टी के विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लगातार मेहनत कर रहे हैं और यही भाजपा की जीत का असली आधार है। निश्चित तौर पे जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज की है, निश्चित तौर पे आप ये समझिए कि ये 2027 का ये सेमीफाइनल था और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी जीत दर्ज की है। लोगों ने विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी के काम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम पे, और हमारे समस्त विधायकगण, सारे मंत्रीगण, समस्त लोग कार्य पे लगातार निरंतर लगे रहते हैं। देखेंगे अपनी तो जिला पंचायत हो, चाहे वो PDC मेंबर में हो, चाहे तो भारतीय जो जनता पार्टी के समर्थित जो भी अपने उम्मीदवार थे या जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर है, वो सब लोग बिल्कुल एक साथ खड़ा नजर आया और एक बड़ी अच्छी जीत दर्ज की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंचायत चुनाव में पार्टी को मिली बड़ी जीत के उपलक्ष्य में मिष्ठान वितरित किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह देखा गया और जीत का जश्न पटाखों और मिठाइयों के साथ मनाया गया। इस मौके पर विधायक खजान दास ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में मिली सफलता के लिए वे उत्तराखंड की जनता को बधाई देते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं को। उन्होंने कहा कि भाजपा तीनों स्तरों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में सरकार बना रही है। उन्होंने जनादेश को स्वीकार करते हुए आगामी चुनावों में भी पार्टी के और ज्यादा मजबूत होकर जीतने की बात कही। चुनाव का जिस तरह से जो अभी पंचायत चुनाव का जो बिगुल बजा है, इसके लिए मैं उत्तराखंड के जनमानस को बहुत बहुत बधाई, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। और हमारी सरकारें बन रही है, तीनों सरकारें, ग्राम पंचायत बन रही है, क्षेत्र पंचायत बन रही है और जिला पंचायत, इसके लिए बधाई देता हूँ। और जिन्होंने वोट किया है सभी जनमानस को शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। और हम जनादेश जो मिला है उसको स्वीकार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में, अब आप देखेंगे कि जैसे ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होता है या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी।
उत्तराखंड पंचायत चुनावों के नतीजों ने राज्य की सियासी फिजा में नया मोड़ ला दिया है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने देहरादून, पौड़ी, चमोली समेत कई जिलों में बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस ने इस परिणाम को गांव सरकार में वापसी का संकेत बताया। पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड की जनता ने भाजपा की नीतियों को नकारते हुए कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। हैरानी की बात यह रही कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व कैबिनेट मंत्रियों के परिजन भी चुनाव हार गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दावा किया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तक अपना बूथ नहीं बचा सके, जिससे स्पष्ट है कि भाजपा अब अपनी पकड़ खो रही है। जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकृत अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे। मैं एक छोटी सी लिस्ट पढ़ देता हूँ। भीमताल से, नैनीताल से विधायक सरिता आर्या जी का बेटा हार गया। विधायक के सल्ट महेश जीना जी के पुत्र चुनाव हार गए। बद्रीनाथ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जी की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हार गई। लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन फरत्याल जी की बेटी चुनाव हार गई। कैलाश गहतोड़ी जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ी थी, उनके परिजन चुनाव हार गए। नैनीताल से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बीना तोलिया जी चुनाव हार गई। सल्ट विकास खंड के पुनर्वध्योखन जिला पंचायत सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हंसा नेगी ने जीत दर्ज की है। हंसा नेगी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करूंगा। क्षेत्र की जनता के सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा। क्षेत्र का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। तो फिलहाल जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।